ओम शांति। आज वतन में बाप दादा के पास तपस्वी आत्माओं की याद पहुंची। उसी याद में खींचकर बाबा जब साकार वतन में आए तो बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे उसमें बाप दादा ने तपस्या के विषय में स्पष्टीकरण दिया। सफल तपस्वी कौन है और सफल तपस्वी बनने का पुरुषार्थ क्या करना है, इन सभी बातों के ऊपर प्रकाश डाला। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 10 जुलाई 2022 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? तपस्या। तपस्या का अर्थ क्या है? तेरा मेरा नहीं, बुराई को टच न करना, एक बाप दूसरा न कोई, एक की लगन में मगन रहना, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी किसे कहेंगे? संपूर्ण वैष्णव, विशेष महान आत्मा बनना, सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। सफल तपस्वी की निशानी क्या है? उनकी सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। मेरा मानना अर्थात बोझ उठाना, मेरा अर्थात विकारों का मैलापन, फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ, ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह निराशा नहीं, पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो, व्यर्थ बुराई को टच किया अर्थात सच्चा वैष्णव संपूर्ण रूप में नहीं है, तपस्वी अर्थात छोटी छोटी बातें सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे, पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, प्योरिटी की पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम, पर्सनैलिटी अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं करना, सफल करना। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी, हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या है? निराशावादी को आशावादी बनाना। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें हैं। मेरा कहा तो बोझ, बाप का कहा तो हल्के। तपस्या अर्थात तेरा। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें, मेरा कहा तो बोझ, बाप का कहा तो हल्के। तपस्या अर्थात तेरा, तपस्या भंग होना अर्थात मेरा। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। किस अनुभव को बढ़ाना है? अव्यक्त मिलन के अनुभव को। अंतिम पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। संपन्न स्थिति किसे कहा जाता है? अपवित्रता की समाप्ति की स्थिति। हमें सदा क्या याद रखना है? सदा साक्षी और सदा बाप के साथी। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाप दादा ने आज हमें तपस्या शब्द का इतना सुंदर अर्थ क्लियर किया, उसको हम स्मृति में रखते हुए अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति लेकर आए, सफल तपस्वी बने और अंतिम समय के क्वेश्चन पेपर को सामने रखते हुए अर्थात नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, इस बात को, इस लक्ष्य को सामने रखते हुए अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाएं और संगम युग पर अपनी अव्यक्त स्थिति के अनुभव को बढ़ाते चलें। ओम शांति।